नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो नहीं मिल रहे, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो एक सूचना है कि YouTube पर ऊपर जो सर्च करके एक ऑप्शन होता है, वहां भाऊ तोरसेकर लेटेस्ट डाल दे तो आपको मेरे वीडियोस मिल सकते हैं, या तो आप एक दूसरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्रतिवाद ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो मुझे हिंदी में सुनना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये अलग से हिंदी यूट्यूब चैनल बनाए। तो जिनको हिंदी ही सुनना है, वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं देश की और महाराष्ट्र की राजनीति जो है उस पर बात करूंगा। और वो राजनीति महाराष्ट्र के दो नेताओं से मिली जुली है। एक का नाम है उद्धव ठाकरे और दूसरे का नाम है शरद पवार। जो पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे आने तक बीजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है, एनडीए या महायुति, इसके खिलाफ जमीन आसमान एक करके लड़ रहे थे और सत्ता में आने की उनको गारंटी थी। उनकी अचानक इतनी बुरी हालत हो गई है कि वो समझ नहीं पा रहे कि करे तो क्या करे, भविष्य क्या है। भविष्य का भी उनको पता नहीं चल रहा है और इसलिए इतने डेस्परेट हो गए कि अचानक उठकर कुछ भी कर लेते हैं। अब परसों की बात है, अचानक नागपुर में विधानसभा जो अधिवेशन चल रहा है, उसके लिए नागपुर पहुंचे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंच गए। और वहां उद्धव ठाकरे और देवेंद्र की मीटिंग होने के बाद जो कुछ बवाल खड़ा हो गया, खलबली मच गई। इसके बारे में दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के और इंडी अलायंस के एक बड़े नेता शरद पवार एक शब्द तक नहीं बोले। एक शब्द नहीं बोले। और अकेले शरद पवार की बात नहीं है, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, जो हमेशा वोकल रहती है, कुछ ना कुछ दुनिया भर की बातों पर, घटनाओं पर अपना मत प्रदर्शन करती है, वो सुप्रिया सुले चुप बैठी है। और चुप बैठी है, यही तो पॉलिटिक्स होती है दोस्तों। यही तो पॉलिटिक्स होती है। जो पिछले 5-10 सालों से मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ अनाप शनाप बकने वाले लोग हैं, पर्टिकुलरली बारामती के हैं, वो चुप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जिस ढंग से उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए, एक गुलदस्ता लेकर गए, तो क्यों गए? और कौन है उद्धव ठाकरे? यही उद्धव ठाकरे 1 महीने पहले बात कर रहे थे, 1.5 महीने पहले बात कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, गालियां दे रहे थे देवेंद्र फडणवीस को और बीजेपी को। वो अचानक उठकर उनका अभिनंदन करने पहुंचे। अब अभिनंदन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब उद्धव ठाकरे दगाबाजी करके भी मुख्यमंत्री बने थे, तो उनके शपथ विधि में देवेंद्र फडणवीस खुद हाजिर थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे का अभिनंदन किया था। लेकिन चुनाव जीतकर देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते हैं और वो आमंत्रण भी देते हैं, तो उद्धव ठाकरे उनके शपथ विधि में नहीं पहुंचे थे, ना कि शरद पवार पहुंचे थे। अब 15 दिन बाद अचानक ऐसी क्या बात हो गई है कि उद्धव ठाकरे देवेंद्र से मिलने पहुंचते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और दिल्ली में बैठे शरद पवार अमित शाह से मिलते, फिर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाते। एक तरफ लोकसभा में और संसद में पूरी इंडिया अलायंस मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोलकर बैठ गई है। और उसी वक्त उनसे अलग होते हुए शरद पवार अनार का एक बक्सा लेकर नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचते। अब एक बात होती है कि ऐसी मीटिंगें होती है, उसके बाद जो शरद पवार बोलते उसको भरोसा रखने की कोई जरूरत नहीं। आपको 5 साल पुरानी याद दिलाता,
उस वक्त भी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ गए थे और सरकार नहीं बन पा रही थी क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से दगाबाजी की थी। वोटर ने शिवसेना बीजेपी अलायंस को क्लियर कट मैंडेट दी थी, बहुमत दिया था, फिर भी उद्धव ठाकरे राज्यपाल के पास सत्ता बनाने का दावा पेश करने के लिए आने को राजी नहीं थे, ना कि बीजेपी से बात तक कर रहे थे, बात ही नहीं कर रहे थे। तो मामला अटक गया था। और उस समय जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तो पार्लियामेंट में ही प्रधानमंत्री के केबिन में शरद पवार पहुंच गए थे और शरद पवार वहां कम से कम 40 से 50 मिनट रुके थे। उसी दरमियान प्रधानमंत्री से मिलने अर्थमंत्री सीतारामन पहुंच गई थी, निर्मला सीतारामन। उसी वक्त केंद्रीय नए नए गृह मंत्री थे अमित भाई शाह, वो भी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए और शरद पवार वहां के वहां थे। और जब वहां से बाहर निकले तब शरद पवार को पत्रकारों ने पूछा था कि आप प्रधानमंत्री से क्यों मिलने गए थे, ऐसी क्या बात थी। तो उन्होंने बोला था नहीं, महाराष्ट्र के डेक्कन क्या बोलते हैं उसको, वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट है, उसका गोल्डन जुबिली होने वाला है, उस समारोह का आमंत्रण देने के लिए मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया था। अब कोई आमंत्रण देने जाता है तो 50-50 मिनट किसी को आमंत्रण दिया जाता है, बात साफ थी। उसके बाद कुछ ही दिनों में 2.5 दिन का एक गवर्नमेंट बना जिसमें शरद पवार के भतीजे अजीत दादा उप मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे। कुछ 80 घंटों में वो सरकार मर गई, खत्म हो गई। लेकिन वो कब हुई थी, वो सरकार बनी उसके पहले शरद पवार इसी पार्लियामेंट हाउस में, शायद पुराने पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री के केबिन में जाकर उनसे मिले थे। हाँ, आगे चलकर जब एक्चुअली शुगर इंस्टीट्यूट का स्वर्ण महोत्सव गोल्डन जुबिली समारोह हुआ उसमें प्रधानमंत्री आए तक नहीं। तो उस आमंत्रण का क्या हुआ, किसी पत्रकार ने शरद पवार से नहीं पूछा। उसके बाद जो जो कुछ हुआ तब शरद पवार ने हमने ये गुगली डाली, वो गुगली डाली, वगैरह वगैरह बातें की है। सुप्रिया सुले भी बातें करती रही। आगे चलकर उनकी पार्टी टूटी, उद्धव की पार्टी टूटी, जो कुछ है वो आपके सामने। ये सब इतिहास में आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जो दीवार 5 साल पहले शरद पवार के फुसलाने से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिवसेना के दरमियान अलायंस तोड़कर, गठबंधन तोड़कर एक दीवार उद्धव ठाकरे ने बनाई थी, वो दीवार तोड़ने की कोशिश कल परसों उद्धव ठाकरे करते हैं, जिसको पिछले 6 महीने से गली गलत 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 गालियां दी है। उस फडणवीस को धमकाया भी था, या तो तू रहेगा या तो मैं रहूंगा। यहां तक धमकाने वाले उद्धव ठाकरे अचानक उठते हैं और देवेंद्र फडणवीस को गुलदस्ता देने पहुंच जाते हैं। अजीब बात नहीं है। तो इसका अर्थ ऐसे लगाया गया कि उद्धव ठाकरे बीजेपी और शिवसेना के दरमियान उन्होंने बनाई हुई दीवार गिराने के लिए पहुंच गए। तो उद्धव ठाकरे बीजेपी के सामने खड़ी जो दीवार है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना होकर भी उनके जो बड़े सलाहकार है शरद पवार, वो चुप बैठे, बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन सिर्फ वो बात नहीं करेंगे जो बात लोगों को जरूरी लगती है। अगर उद्धव ठाकरे लोकसभा के चुनाव तक शरद पवार ने बनाई हुई बीजेपी विरोधी इंडी अलायंस का और महाविकास आघाड़ी का चेहरा थे, नेता थे, और विधानसभा चुनाव हारने के बाद वही उद्धव ठाकरे ईवीएम पर शक जता रहे और ईवीएम सरकार बोल रहे, देवेंद्र की सरकार को, महायुति की सरकार को ईवीएम सरकार बोल रहे हैं, घटना बाह्य सरकार बोल रहे हैं, संविधान बाह्य सरकार बोल रहे हैं, तो उसका अभिनंदन करने क्यों पहुंच गए। तो बात सीधी है। इसका
जो दिखाई दे रहा है उसका अर्थ यही निकलता है कि फिर उद्धव ठाकरे महायुति में और एनडीए में वापसी की कोशिश कर रहे। सब लोगों ने यही इसका निचोड़ निकाला और उस पर एनालिसिस भी किया है। लेकिन मैं जब बोलता हूं तब मैं दूसरी बाजू भी देखता हूं, दूसरी साइड देखना चाहता हूं। और दूसरी साइड ये है कि अगर उद्धव ठाकरे ऐसा कुछ कर रहे हैं तो शरद पवार को उस पर चुप बैठने की क्या जरूरत है। जो शरद पवार बाकी सारी चीजों पर अपना ज्ञानदान करते रहते हैं, तो आज उद्धव ठाकरे जो कुछ कर रहे हैं उस पर शरद पवार ने चुप्पी क्यों साधी है। और बात अकेले शरद पवार की नहीं है। शरद पवार की बेटी जो चौथी बार लोकसभा में बारामती से चुनकर आई है, अपने भौजाई को हराकर जीत कर आई है, वो सुप्रिया सुले आज चुप क्यों बैठी है। दिखाने के लिए शरद पवार एक अनार का बक्सा लेकर गए और उन्होंने बाद में बोला नहीं नहीं वो दिल्ली में साहित्य सम्मेलन, मराठी साहित्य सम्मेलन होने जा रहा है, तो उसका इनविटेशन देने पहुंच गया। क्योंकि महाराष्ट्र में नाट्य सम्मेलन हो, साहित्य सम्मेलन हो, उसके हमेशा के स्वागताध्यक्ष शरद पवार ही होते। तो कहने का मतलब दोस्तों ये कि अगर उद्धव ठाकरे गुलदस्ता लेकर देवेंद्र फडणवीस से मिलने जाते हैं तो सीधा अर्थ ये निकलता है कि वो घर वापसी की तैयारी कर रहे, महाविकास आघाड़ी तोड़कर मरोड़कर महायुति के साथ जाना चाहते। तो शरद पवार इस पर चुप क्यों है। उनको डर नहीं लगता। ये भी हो सकता है कि ऐसे शरद पवार बोलते कि भाई मैं भी एकनाथ शिंदे से मिलने गया हूं, मैं देवेंद्र फडणवीस से मिलता रहता हूं, मैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता रहता हूं। पॉलिटिक्स में दुश्मनी नहीं होती, प्रतिस्पर्धा होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन बात यह है कि जिस ढंग की प्रतिक्रिया निकली है, रिएक्शंस आई है, उस पर शरद पवार को कुछ ना कुछ बोलना जरूरी था। लेकिन सिर्फ वो बात छोड़कर बाकी हर चीज पर शरद पवार आजकल बोल रहे हैं। ऐसा जब होता है तो हम लोग जो एनालिसिस करने वाले बहुत लोग हैं, उनका ये सोच होता है कि हाँ उद्धव ठाकरे वहां पहुंच गए तो शरद पवार वहां पहुंच गए, ये मुंबई में पहुंच गए, नागपुर में, ये दिल्ली में पहुंच गए। सवाल ये उठता है कि आज अगर अमित शाह और मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और इंडी अलायंस ने एक आंदोलन छेड़ा है, ईवीएम पर आवाज उठाई है, तो शरद पवार इस बारे में चुप क्यों है। यही शरद पवार है जो एक हफ्ते पहले तक सोलापुर के मालसीरस तहसील में एक मार्कड़वाड़ी नाम का गांव है, वहां इन्होंने बैलेट पेपर पर वोटिंग होना चाहिए ऐसा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की थी। खुद शरद पवार मार्कड़वाड़ी में पहुंच गए थे और उन गांव वालों को बोल रहे थे हर गांव में एक प्रस्ताव पारित करो कि भाई ईवीएम बस होना, ईवीएम खत्म होना चाहिए और कागजी मतपत्रिका वोटिंग बैलेट होता है उस पर ही मतदान होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये अचानक उठकर उस पर चुप हो जाते और अनार का बक्सा लेकर प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच जाते हैं। उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए अमित शाह पहुंच जाते हैं और उसी एक दो दिन बाद खुद उद्धव ठाकरे देवेंद्र के पास चले जाते। तो क्या नाटक चल रहा है। जो दीवार शरद पवार ने बीजेपी और शिवसेना में खड़ी कर दी थी, इसी कारण महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स पिछले 5 सालों से तितर बितर हो गया, बिखरा गया है। वो दीवार अगर उद्धव ठाकरे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो शरद पवार इस पर चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उसका जवाब नहीं मिलेगा। खुद शरद पवार हो या उनकी बेटी हो, वो दुनिया भर की बातों पर बोलेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर बोलेंगे, या यूक्रेन की वॉर पर बोलेंगे, या प्याज के दाम पर बोलेंगे, सोयाबीन पर बोलेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे देवेंद्र से मिलने गुलदस्ता लेकर क्यों पहुंच गए, या शरद पवार
अनार का बक्सा लेकर मोदी के पास क्यों पहुंच गए, इस पर शरद पवार कुछ भी नहीं बोलते। और अजीब बात और एक है कि सिर्फ वो नहीं बोल रहे, अगर शरद पवार उद्धव के बारे में नहीं बोल रहे तो खुद उद्धव या उनके जो क्या बोलते भोपू संजय राउत, वो भी ये अनार के बक्से पर नहीं बोल रहे। जो अनार का बक्सा शरद पवार प्रधानमंत्री के लिए लेकर गए थे, उस पर उद्धव ठाकरे ने भी कुछ बात नहीं की है, ना संजय राउत ने की है। ये अजूबा नहीं लगता? जो हमेशा दूसरी अपनी ही दोस्त पार्टियों पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते, जो समाजवादी पार्टी अबू आजमी इनके साथ चुनाव में लड़ते हैं, उनको ही अचानक ये लोग क्या बोलेंगे आदित्य ठाकरे कि अबू आजमी की समाजवादी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है। अबू आजमी तो गुलदस्ता लेकर देवेंद्र फडणवीस से मिलने नहीं गया, ना अखिलेश यादव अनार वगैरह कोई सफरचंद लेकर वहां नहीं पहुंच गए मोदी से मिलने। मोदी से मिलने, देवेंद्र से मिलने कौन पहुंचेगा? शरद पवार पहुंचेंगे और उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे। और बीजेपी की बी टीम कौन है? अखिलेश यादव या ओवैसी बी टीम होती है। एक बात और अजूबा है कि हमारे मुंबई के पत्रकार शरद पवार को ऐसे सवाल पूछती भी नहीं, जो सवाल होते हैं वो पूछती नहीं, बाकी दुनिया भर की चीजें पूछ लिए जाती है। तो इसलिए आज अगर महाराष्ट्र की राजनीति में बिखरी हुई राजनीति जो है, उसमें एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सचमुच उद्धव ठाकरे उनके और बीजेपी के बीच जो दीवार खड़ी 5 साल पहले खड़ी कर दी गई है, वो तोड़ने के लिए निकले हैं? और निकले हैं तो उस पर शरद पवार चुप्पी क्यों साध बैठे? दूसरी तरफ पवार के जन्मदिन पर अमित शाह क्यों आते हैं? पार्लियामेंट में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया है, उससे शरद पवार की पार्टी दूर क्यों है? शरद पवार उस पर भी चुप्पी क्यों साधे बैठे? और शरद पवार की इस चुप्पी पर या बार बार मोदी अमित शाह से मिलने पर उद्धव ठाकरे कोई बात क्यों नहीं करते, रिएक्ट क्यों नहीं होते? दोस्तों ये सवाल है। ये देखो, आज इसमें कोई बड़ी बात दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आगे चलकर यही बात बड़ी हो जाती है। छोटी सी बात लगती है हमें। 2014 के चुनाव में नतीजे पूरे भी नहीं आए महाराष्ट्र विधानसभा के, उससे पहले ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और चुनाव के नतीजे पूरे होने से पहले शरद पवार ने अचानक बीजेपी को बिना शर्त सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया था। उस वक्त वो बिल्कुल छोटी बात थी, उसका बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया था, मैंने भी उड़ाया था। जो सपोर्ट मांगा नहीं है वो शरद पवार बीजेपी को क्यों दे रहे हैं? लेकिन 5 साल बाद वही बात इतनी बढ़ती गई कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने दरार पैदा कर दी और दो पार्टियां एक साथ चुनाव लड़कर नतीजों के बाद अलग हो गई। तो शरद पवार जो छोटी सी भी बात करते हैं, वो गहराई से देखना पड़ता है इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। और इसलिए आज अगर उद्धव देवेंद्र से मिलते हैं और पवार मोदी जी से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के इस करतूतों पर चुप्पी साधे बैठते हैं, तो दिखाई देता है कि बिल्कुल छोटी बात है, उसमें क्या बड़ा है। कि क्या पता 6 महीने बाद, 1 साल बाद इसके राजनीति में कोई दूर तक पहुंचने वाले परिणाम हो सकते कि नहीं। और इसलिए सवाल एक ही है महाराष्ट्र की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो कुछ कर रहे हैं उस पर वो एक दूसरे की तरफ कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे। उद्धव ठाकरे अगर दीवार तोड़ना चाहते तो चुप क्यों बैठे हैं शरद पवार? दोस्तों देखते हैं क्या होता है, आगे जैसी खबर मिलेगी तो उस पर बात करूंगा। आज यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को
ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।